I don't ever slow down, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Wanna hate this, I don't ever slow दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज 14 जून 2026 वार रविवार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा मौसम अपडेट। आंधी तूफान से 13,277 बिजली खंभे क्षतिग्रस्त हुए। नूह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हुआ, 4 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। कैथल लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 3 आरोपी घायल हुए। सीएम नायब सिंह सैनी 22 जून को कैबिनेट स्तर की बैठक लेंगे, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। एचएसएससी उम्मीदवारों को बड़ी राहत, हरियाणा रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। पानीपत में 200 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट, किसानों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ प्रकृति खेती क्लस्टर शुरू किया जाएगा। नशा मुक्त अभियान के साथ नशा तस्करों पर सरकार और प्रशासन की सख्त कार्रवाई। हरियाणा महिला आयोग में नई नियुक्तियां, उषा प्रियदर्शी बनी नई चेयरपर्सन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। आंधी तूफान से 13,277 बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में आए तेज आंधी और बारिश से बिजली व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। कुल 13,277 बिजली के खंभे उखड़ गए या क्षतिग्रस्त हो गए। इस तूफान से 842 फीडर और 233 गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में काफी परेशानी हुई है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्थिति की समीक्षा की और बिजली बहाली के काम को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। बिजली विभाग ने 1552 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN दोनों ही कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। कई जिलों में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, अंबाला आदि जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हांसी और फतेहाबाद में सैकड़ों पेड़ उखड़े, खंभे गिरे और छतें उखड़ गई। तूफान की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, जिससे सोलर पैनल, टीन शेड और कच्चे मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कुछ जगहों पर जान माल की भी हानि हुई। मौसम विभाग ने 14 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है। कई जिलों में हल्की बारिश के साथ ठंडक का असर जारी है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। बहाली कार्य तेजी से चल रहा है। कई गांवों में बिजली आ चुकी है, जबकि बाकी जगहों पर टीमों को लगातार सुचारू रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रभावित लोगों को जल्द सुविधा दी जाए। नागरिकों से अपील है, आंधी बारिश के समय बिजली के खंभों, पेड़ों और कमजोर छतों से दूर रहें। आपात स्थिति में बिजली हेल्पलाइन या स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें। नूह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ, 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। हरियाणा के नूह जिले में दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम करीब 6:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार दिल्ली की ओर जा रही थी, जो पिलर नंबर 64 के पास बघोला रवा गांव के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चरमरा गई और परखच्चे उड़ गए।
हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मृतकों में माता का नाम पूनम जादौन है, जो 37 वर्षीय थी। इनकी 2 बेटियां खुशी 16 वर्षीय और डुगी 12 वर्षीय थी तथा केशव नाम का एक लड़का था, जिसकी उम्र 26 साल थी। सभी पीड़ित राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के नवाली गांव के निवासी थे और दिल्ली जा रहे थे। हादसे में कार चालक जवाहर और उनका बेटा अक्षय गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत मांडीखेड़ा अस्पताल में ले जाया गया, जहां अक्षय की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है और उसे दिल्ली रेफर किया गया। पुलिस और राहत टीमों के मौके पर पहुंचने पर शीशे काटकर शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ट्रक पार्किंग की अनियमितता और तेज रफ्तार को हादसे का कारण माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, बाद में बहाल कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवार को तुरंत मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। यह हादसा राजस्थानी परिवार की एक यात्रा को मातम में बदल गया, जिससे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने चालकों से अपील की है कि एक्सप्रेसवे पर खड़े वाहनों के पीछे पर्याप्त दूरी रखें और स्पीड लिमिट का पालन करें। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन बचाएगा ऐसी दुर्घटनाओं से। हरियाणा के कैथल जिले में लूटपाट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। हरियाणा के कैथल में पुलिस और लूटपाट करने वाले बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली कि होटल मालिक को धमकाने और एक स्कूटी सवार का सिर फोड़कर 60,000 रुपए लूटने वाले आरोपी क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने की कोशिश की और कथित रूप से फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिनमें 3 बदमाशों के पैरों में पुलिस की गोलियां लगी। घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी 22 जून को कैबिनेट स्तर की बैठक लेंगे। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 22 जून को चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के अनुसार बैठक में किसानों, कर्मचारियों और युवाओं और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। बैठक में नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, सड़क एवं सिंचाई परियोजनाओं तथा निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दे पर भी विचार की संभावना है। इसके अलावा कुछ नई भर्तियां, नीतिगत बदलाव और कल्याणकारी योजनाओं को भी हरी झंडी मिल सकती है। सरकार की आगामी योजनाओं और बजट प्रावधानों की समीक्षा भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगी। प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर भी मंत्रिमंडल चर्चा करेगा। 22 जून की यह बैठक हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के बाद सरकार कई बड़े फैसले और नई घोषणाओं का ऐलान कर सकती है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। HSSC उम्मीदवारों को बड़ी राहत। हरियाणा रोडवेज बसों में मिलेगी मुफ्त यात्रा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की खबर दी है। लिखित परीक्षा तथा PMT और PST, फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट और फिजिकल स्केटिंग टेस्ट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाएगी।
इस फैसले के तहत उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए बस किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले युवाओं पर आर्थिक बोझ कम करना है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। परीक्षा के दिनों में रोडवेज विभाग विशेष प्रबंध भी करेगा ताकि उम्मीदवारों को समय पर परिवहन सुविधा मिल सके। सरकार का यह मानना है कि यह कदम युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करेगा और भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनने में सहायक होगा। उम्मीदवारों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान यात्रा खर्च एक बड़ी समस्या होती है, जिससे इस निर्णय से काफी हद तक कम किया गया है। पानीपत में 200 करोड़ रुपए का इथेनॉल प्लांट किसानों और युवाओं के लिए बड़ी सौगात। हरियाणा सरकार ने पानीपत स्थित शुगर मिल में 200 करोड़ रुपए की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना प्रदेश के गन्ना किसानों और स्थानीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इथेनॉल एक जैविक ईंधन है जिस मुख्य रूप से गन्ने के रस और सिरे और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार भी पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सके। इस प्लांट की शुरुआत होने से पानीपत, करनाल, सोनीपत, जींद और आसपास के जिलों के गन्ने किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। किसानों की फसल की मांग बढ़ेगी और उनकी अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे। इससे गन्ने का भुगतान भी अपेक्षाकृत तेजी से होने की उम्मीद है। परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान सैकड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को तकनीकी, प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्रों में नौकरी मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि यह प्लांट हरियाणा में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करेगा। इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है यदि यह परियोजना सफल रहती है तो भविष्य में प्रदेश के अन्य शुगर मिल क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्लांट लगाए जा सकते हैं। इससे कृषि और उद्योग के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए का यह एथेनॉल प्लांट किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, युवाओं को रोजगार देने और हरियाणा को जैव ईंधन उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे 15 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान के दौरान नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और प्रशासन लगातार छापेमारी कर नशा कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान कर रही है। जिन मामलों में अवैध संपत्ति, अवैध निर्माण या अपराध से अर्जित संपत्ति के प्रमाण मिल रहे हैं, वहां प्रशासन द्वारा कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजन यानी पीला पंजा कार्रवाई भी की जा रही है। सरकार का संदेश है कि नशा के कारोबार करने वाले को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। गांव और शहरों में जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन लोगों से नशे तस्करों की सूचना देने का भी आग्रह कर रहा है। अभियान के तहत पुलिस, सामाजिक संगठनों और पंचायतों की भागीदारी बढ़ाई गई है। सरकार का दावा है कि नशा तस्करों की कमर तोड़ने और भविष्य में युवाओं का सुरक्षित करने के लिए यह अभियान पूरी शक्ति से चलाया जा रहा है। नशा मुक्त अभियान की तरह नशा मुक्त हरियाणा के लक्ष्य को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष निगरानी और कार्रवाई जारी है। हरियाणा महिला आयोग में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। सरकार ने आयोग में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की तथा उषा प्रियदर्शी को आयोग का नया चेयरपर्सन बनाया गया। नई टीम महिलाओं से जुड़े मामले की सुनवाई और समाधान को प्रभावी बनाने का काम करेगी। महिला आयोग घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मामले में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार का कहना है कि नई नियुक्तियों से आयोग की कार्य क्षमता और जवाबदेही बढ़ेगी। आयोग महिलाओं की शिकायतों का त्वरित निपटारा करने पर विशेष ध्यान देगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं तक आयोग की पहुंच बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़े मुद्दे पर विशेष अभियान चलाने की योजना है। नए चेयरपर्सन और सदस्य महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। सरकार ने उम्मीद जताई है कि इन नियुक्तियों से प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों को भी मजबूती मिलेगी तथा महिला कल्याण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।